नमस्कार दोस्तों, नुक्कड़ पे जमघट लगाता हूँ कहानियों और किस्सों को। नाम है अजय। आज इसी श्रृंखला में हम आपके लिए एक और कहानी लेकर आए हैं, पिंजरा, जिसकी लेखिका हैं अंजू वर्मा। चलिए कहानी। नमस्कार दोस्तों, कहानी पिंजरा, लेखिका अंजू वर्मा आपके लिए। पंछी पिंजरा छोड़ अपने बसेरे से बहुत दूर न जाने कहां उड़ गया था। पंछी का इस तरह उड़ जाना कितना अप्रत्याशित लगता है, और उसे अपना जुड़ाव और लगाव, मात्र उससे जुड़ी स्मृतियां ही शेष रह जाती हैं। दिल में एक कचोट, एक टीस, एक दर्द बनकर रह जाता है। जीवन में कितनी रिक्तता आ जाती है, सब कुछ धीरे धीरे एब्सर्ड लगने लगता है। जीवन में कोई उत्साह, कोई रंग ही नहीं रह गया। चाची जी ऐसा क्यों सोचती हैं? उनके लिए जीवन अर्थ क्यों खोने लगा? चाची जी कहती हैं, जब आशाओं और सपनों का अंत होता है तो वे अपना अर्थ ही नहीं खोते, बल्कि जीवन भी अपना अर्थ खोने लगता है। जबकि चाची की पड़ोसन नवेद की अम्मीजान चाची को समझाती हैं, फिर स्वयं की आशाओं और सपनों का अर्थ ही जीवन का अर्थ नहीं है। रजत ही तो चाची का एकमात्र लड़का था। रजत के डॉक्टर बन जाने पर चाची की सारी सुप्त इच्छाएं और आशाएं साकार हो उठी थी। रजत को डॉक्टर बनाने के लिए चाची के संघर्ष को याद कर मन कितना दुखी होता है। कितनी पीड़ा के बाद तो चाची ने अपनी इच्छाओं को फलीभूत होते देखा था, पर उसका ये कारुणिक मध्यांत। रजत के पिता के आकस्मिक निधन ने चाची को कितनी चोट और दुख पहुंचाया था, फिर भी चाची ने अपने बेटे रजत की खातिर संघर्ष करने के लिए कमर कस लिया, और पास के एक मोंटेसरी स्कूल में अध्यापिका होकर उन्होंने अपने बेटे रजत के लिए क्या नहीं किया। और अब जब रजत ही नहीं रहा तो चाची जी कहती हैं, जीवन में रस, उमंग नहीं रहा। जीवन की ऊर्जा तो रजत से लेती थी, और अब चाची के सामने अंधेरा, जी हां, अंधेरा सा छा जाता है। सारी गतिशील वस्तुएं स्थिर हो जाती हैं। चाची जी गुत्थी को सुलझाना चाहती हैं, पर गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं लेती। सोचती हैं, क्या आशाओं, स्वप्नों का कोई धर्म होता है, संप्रदाय होता है, जाति होती है? चाची उस दिन कितना खुश थी जिस दिन रजत डॉक्टर हो जाने की खुशी में अपने रिश्तेदारों को बुलाकर सेलिब्रेट करना चाहता था। इधर चाची जी मिष्ठान और पकवान बनाने में व्यस्त थी और भागदौड़ कर रही थी, और उधर रजत अपने दोस्त नवेद को बाइक से लेकर मेरठ मौसी से मिलने चला गया। कितना मनहूस दिन था वह। उसी दिन शहर में दंगा हो गया था और रजत तथा नावेद उसी दंगे की भेंट चढ़ गए। एकाक उत्साह का रंग फीका पड़ गया। उत्साह की जगह मातम छा गया। लाख दौड़ दू फोन पर रजत और नवेद का कोई समाचार नहीं। कुछ नहीं आ रहा। चाची के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दिमाग एकाएक काम करना बंद सा कर देता है। आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। अनागत दुर्घटना की शंका घर करने लगती है। चाची जी सिसकने लगती हैं, सिसकियां तेज होने लगती हैं, और चाची की रुलाई शाम के साथ साथ कम होने की बजाय गहराने लगती है। चाची को जैसे विश्वास ही नहीं रहा। इतने बड़े मारकाट के बीच उनका विश्वास कायम और सुदृढ़ रहता भी कैसे? 2 दिन बाद उस इलाके का थानेदार हबीब खून से लथपथ दोनों लाशों को लेकर चाची जी और नावेद के अब्बाजान को सुपुर्द कर देता है। सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है। जीवन की हलचल एकाएक दम तोड़ देती है। चाची के लिए सब कुछ रजत की चिता जलने के साथ साथ जल गया। बचा ही क्या है? सिर्फ उदास जीवन के सिवा। नवेद की अम्मी जान और अब्बा जान चाची को समझाते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं, कहते हैं लोग संप्रदाय जानते हैं, जाति जानते हैं, धर्म जानते हैं, और उनकी परिणति भी यही होती है, पर वह नहीं जानते कि किसी की आशाओं और स्वप्नों की न कोई जाति होती है, न धर्म और न संप्रदाय। कई दिनों बाद चाची उठती हैं। धीरे धीरे दरवाजे पर टंगे पिंजड़े के दरवाजे को खोल पंछी को मुक्त कर देती हैं। वह सोचती हैं, जब रजत को न रोक सकी तो इस पंछी को। क्षण भर में, जी हां,
क्षण भर में पिंजरा खाली हो जाता है, वीरान हो जाता है। चाची बैठ जाती हैं, वहीं से रजत की एक एक चीज को देखती हैं। कभी पिंजरे को देखती हैं, कभी उसकी कमीज को देखती हैं, कभी पिंजरे को देखती हैं, कभी उसकी कमीज को देखती हैं। दोस्तों, ये थी कहानी पिंजरा, अंजू वर्मा द्वारा लिखित। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगता है इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, बेल बटन भी दबाना ना भूलिए, ताकि जब नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिले। और अगर आप और आप कहानियां लिखते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, अपनी कहानी हमें भेजिए। हम आपकी कहानी को अपने चैनल के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में जरूर कोशिश करेंगे पेश करने की। नुक्कड़ पर जमघट लगाने के लिए आपका शुक्रिया। एक बार फिर से नुक्कड़ पर जमघट लगाने के लिए मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद। Yeah.